महाविहार, महाबोधि महाविहार, तर जय भीम, नमो बुद्धाय. मित्रांनो, आज नागपूरच्या संविधान चौक येथे एक धरणं आंदोलन चालू आहे महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी. तो नेमका का आणि कशासाठी आहे त्याची माहिती घेण्यासाठी आपण आज इथे आलेलो आहोत. तर संविधान चौक इथे बनते लोक आहे, आपण त्यांच्याकडून याची पुढील माहिती घेऊया मित्रांनो. तर तुम्ही कुठेही नका जाऊ, आमच्या सोबत राहा. तो बनते जी, आज आप यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो भीम न्यूज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आपके इस चैनल को मैं बहुत सारी मंगलकामना देता हूं। और हम लोग वैसे आज यहाँ तो नागपुर में बैठे हैं, लेकिन हम लोग 140 दिनों से बोध गया में धरना पे बैठे हुए हैं। अभी भी बोध गया में धरना चल रहा है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। और बीटी एक्ट 1949 का जो बना हुआ कानून है उसको रद्द करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमने देखा कि 140 दिनों के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो ऐसे समय में हम लोग अब ये जिले वाइज देश के अलग अलग जगहों में हमने धरना शुरू कर दिया। उसमें से एक हिस्सा है नागपुर, जहाँ पे हम लोग धरना कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि बौद्ध जो पूरे विश्व में रहते हैं, बोध गया हमारे लिए वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे कुछ आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के देव देवता का रूप देकर बुद्ध को अपमानित करने का भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं राज्यपाल जी ने वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी पूजा की थी। तथागत गौतम बुद्ध की पूजा होनी चाहिए बुद्ध गया में उस स्थान पर, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया जिससे हम लोग आक्रोशित दिए। हमें बहुत दुख होता है। और जो बीटी एक्ट है कि जिसमें 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और एक गया जिले का कलेक्टर जो चेयरमैन होता है, ये हमें लगता है कि असंवैधानिक तरीके से इस तरह का देखने को मिल रहा है। जबकि बुद्ध या बुद्धिस्ट स्थान पे सिर्फ बुद्धिस्ट होना चाहिए। जैसे हिंदू के टेम्पल में हिंदू होता है, मुस्लिम के टेम्पल में मुस्लिम होता है, या क्रिश्चियन के चर्च में क्रिश्चियन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। तो इसलिए हमारी मांग है कि सभी समस्या की जड़ बीटी एक्ट है 1949, वही रद्द होना चाहिए। और वो रद्द करने के लिए हम यहाँ पर सभी के सभी इकट्ठा हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और ये धरना 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संविधान चौक में नागपुर में लगातार कंटिन्यूसली चलते रहेगा। अभी खबर आई है, मतलब पिछले बार ऐसी खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देने वाला है, अंतिम निर्णय 29 जुलाई को। इस बारे में आपका क्या कहना है? जरूर, आप देखा 12-13 सालों में पहली बार हेयरिंग हुआ है यहाँ पर। और हेयरिंग के माध्यम से अभी लग रहा है कि जो बौद्ध लोग हमारे अब इकट्ठा हो रहे, तो श्रद्धा का भाव है, बौद्ध लोगों की भावना है। तो हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ने बौद्ध के पक्ष में देना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पक्ष में। लेकिन जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम लोग 29 तारीख को देखेंगे। अभी तो हम पूरे देश भर में 1 जुलाई से धरना दे रहे हैं, और साथ में देश के अलग अलग राज्यों में भी जनसभाएं भी हो रही है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारे इस जो उद्देश्य है या हमारी जो मांग है, उस मांग को फुलफिल करने की कोशिश करें। और नहीं तो फिर बहुत जनता और भी एक विकराल रूप लेगी और अलग अलग तरह से देश में सड़कों पर भी आएंगे, जो कंटिन्यूसली धरना दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो कहते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन भारत में तो बौद्ध लोग यहाँ सड़कों पे हैं। वहाँ पे तो बधाने के लिए उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बौद्ध लोग यहाँ तो सड़कों पे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की हमारी बातों को माने। और बिहार में चुनाव भी होने वाला है। जब हम इस तरह से देश भर में बैठेंगे, इसका असर भी होगा, तो हमारी बात माने, सुने और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों के हाथों में दे। और जो बीटी एक्ट है 1949 का, उसे भी रद्द करे, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण भंतेजी यांच्याकडून देखील त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतलेली आहे। माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने इथे पब्लिक जमलेली आहे आणि आता थोडाच वेळ जमत आहे। हा आंदोलन 1 महिन्याचा सांगितलं जातो मित्रांनो। बीटी ऍक्ट बद्दल तुम्ही काय म्हणता हे आम्हाला कमेंट बॉक्स नक्की सांगा। आणि बीटी ऍक्ट रद्द झाल्यावर महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या हातात येईल का, हा आपल्या समोर एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तो यायलाच हवा अशी सर्वांची मनापासून इच्छा आहे मित्रांनो। आणि बौद्धांची विरासत बौद्धांना मिळण्यातच यावी, याच्यातच बौद्धांचं देखील समाधान आहे। तर ह्या व्हिडिओला तुम्ही काय म्हणता हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आम्हाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आणि आमच्या स्वतंत्र पत्रकारितेला मनोबल द्या। जय भीम, नमो बुद्धाय.